मैंने हमेशा आपसे कहा कि मैं अपने ही जीवन के अनुभव आपसे बांट रहा हूं। अनुभव तो जीवन को जीकर ही किए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सभी अनुभव मैंने अपने से ही किए हैं। नहीं, सीखा तो मैंने भी बहुत लोगों से, बहुत पुस्तकों से, पूरी प्रकृति से और पूरे जीवन से। सीखना तो पड़ेगा। सीखने के लिए कोई तो माध्यम बनेगा। अपनी पिछली वीडियो के अंत में मैंने कहा कि हम अपनी अगली वीडियो में प्रेम या प्यार को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से अनुभव तो जीवन में थे, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा अधूरा छूट जाता था। अपने प्रेम के अनुभव को आपके साथ कैसे बांटूं, समझ नहीं पा रहा था। बहुत दिनों से मन ही मन मैं प्रेम की छवि को स्पष्ट करने की कोशिश में लगा रहा। अधूरा कहना नहीं चाहता था, पूरा कहा नहीं जा पा रहा था, इसलिए इस विषय पर बात करने में इतना लेट हो गया। दूसरा कारण अति व्यस्तता का होना था, जिसके लिए मैं सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम ही परमात्मा है। सामान्य प्रेम, साधारण प्रेम जो आप जानते हैं, और आध्यात्मिक प्रेम, इसमें क्या अंतर है और कैसे ये प्राप्त होता है, आज इसे ही जानने की हम कोशिश करेंगे। पूरी प्रकृति को देखें, पेड़ों को देखें, पशु पक्षियों को देखें। अगर आपके पास इन्हें समझने की आंख है तो इन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपको पता लगेगा कि मनुष्य को छोड़कर किसी के जीवन में कोई उदासी नहीं, कोई निराशा नहीं। जैसे सभी गा रहे हैं, सभी नाच रहे हैं। अगर इस संसार से हम मनुष्य को बाहर कर दें तो पूरी सृष्टि झूम रही है। इंसान ना हो तो निराशा का नामो निशान भी नहीं बचेगा, क्योंकि इंसान के सिवा कोई निराश नहीं। क्या घटना घटी है इंसान के जीवन में? क्यों है इंसान इतनी उदासी में? क्यों है आपके जीवन में दुख? क्या फर्क है आप में और इन पशु पक्षियों में, पेड़ों में, गाते हुए झरनों में, खेलते हुए सागर में? क्या आपको इनका नाच दिखाई नहीं देता? कैसे दिखेगा? ये तो आप कभी से इसे देखना ही छोड़ चुके हैं। आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपके आसपास ये हर रोज घट रहा है, आपको इसका पता ही नहीं लगता। आज से एक प्रयोग करें। अपनी छत पर चले जाएं या किसी खुले स्थान पर चले जाएं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को आप देख सकें। एक पक्षी उड़ रहा है, पूरे ध्यान से उसे देखें। उसके जीवन को, उसके आनंद को समझने की कोशिश करें। कोई पक्षी कहीं बैठकर कुछ गा रहा है, कोई पक्षी किसी को पुकार रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, वो बहुत आनंदित है। क्यों? आपने तो सुरक्षित जीवन का निर्माण कर लिया, लेकिन इस पक्षी का जीवन तो बिल्कुल असुरक्षित है। आपसे तो बहुत ज्यादा असुरक्षित है। आप इतने सुरक्षित होकर भी निराश हैं, और वो असुरक्षित होकर भी आनंदित है। और ऐसा नहीं कि केवल पक्षी, सृष्टि के सभी जीव जंतु, बल्कि सभी कुछ जो भी मौजूद है, चांद, सितारे, पहाड़, नदियां, झरने, सागर, प्रकृति का एक एक कण आनंद की ऊर्जा से भरा है। फिर आपका आनंद कहां खो गया? आप मुझसे पूछते हैं कि प्यास कैसे जगाएं? मैं कहता हूं कि आंखें खोलकर पूरी प्रकृति को देखना शुरू करें। जीवन के रूप को समझने की कोशिश प्रकृति के जीवन से करें।
तो कैसे तुम रह पाओगे अपनी उदासी में? तुम तो तुरंत उदासी से बाहर, अपनी निराशा के बाहर होने की प्यास से भर जाओगे। प्यास जाग जाएगी, लेकिन तुम तो देखते ही नहीं। बस देखना शुरू करें, आप इस रहस्य को जान जाएंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो फार्मूला क्या है, वो सीक्रेट क्या है, तुम सब जान जाओगे। पहली बात, पेड़ पौधों के पास, जीव जंतुओं के पास कोई तथाकथित धर्म नहीं है। कोई पेड़ हिंदू मुसलमान नहीं है। सृष्टि के पूरे जीवन में केवल मनुष्य को छोड़कर किसी के पास कोई भगवान नहीं है। वो जैसे हैं बस हैं, उनका होना ही सब कुछ है। वो आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी ध्यान की खोज नहीं करते। वो तो केवल आनंदित हैं क्योंकि वो स्वस्थ हैं और आप बीमार। ध्यान है एक मेडिसिन की तरह। अगर आप बीमार हैं तो दवा देनी पड़ेगी। अगर आप स्वस्थ हैं तो किसी दवा की जरूरत नहीं। जब आनंदित ही हैं तो क्या करेंगे ध्यान करके? क्यों खाएंगे कोई दवाई जब बीमार ही नहीं है? स्वास्थ्य का एक ही लक्षण है कि आप आनंदित हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने जीवन को देख लें। क्या आप आनंद में हैं या आप दुख में हैं? अगर आनंद में हैं तो आपका रास्ता बिल्कुल सही है। आपको कुछ भी नहीं करना, फिर सब पहले ही ठीक है। उसे और ठीक करने की कोशिश भूलकर भी नहीं करनी। लेकिन अगर आप निराशा में जी रहे हैं, फिर आपको ध्यान की जरूरत है। क्योंकि आप बीमार हैं, आपको मेडिसिन का उपयोग करना पड़ेगा। अब ध्यान को भी बहुत से संत महात्माओं, बहुत से तथाकथित साधु सन्यासियों ने उलझा कर रख दिया। इतनी सरल सी बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि वहां भी आप भटक कर रह जाते हैं। हर रोज ध्यान करते हैं, लेकिन होता तो कुछ दिखाई नहीं देता। आपको सिखाया जाता है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बस हो गया काम। कहां रही सरलता? सब कुछ तो फिर वैसा ही कर लिया जैसा तुम जीवन में कर रहे थे। कैसे ध्यान घट सकता है? ध्यान तो है जैसे मुक्त होकर आकाश में उड़ना। इतने नियमों के पालन के बाद आप मुक्त हो रहे हैं या फिर और भी गहरे बंधन में जकड़े जा रहे हैं? जहां बंधन है वहां ध्यान असंभव है। जितने आप मुक्त हैं उतना ही ध्यान में प्रवेश सरल है। जितने ज्यादा सरल होते जाते हैं, ध्यान आपके जीवन में प्रवेश करने लगता है। लेकिन आप बात ही उल्टी करते हैं और उल्टा ही समझते हैं। हमेशा वही भाषा की भूल हो जाती है। आप पूछते हैं कि ध्यान में कैसे प्रवेश करें? ध्यान में आपका प्रवेश नहीं होता, आपके जीवन में ध्यान का प्रवेश होता है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। ध्यान क्यों करना चाहते हैं? परमानंद को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आनंद को समझे बिना आप कैसे परमानंद में प्रवेश कर सकते हैं? फिर आनंद को समझें कैसे? जरा ध्यान दें, कौन सा ऐसा आनंद है जिससे आपका थोड़ा सा परिचय है? कौन सा ऐसा आनंद है जिससे कभी कभी आपकी थोड़ी सी पहचान हो जाती है? क्योंकि एक बूंद को भी ठीक से जान लेना सागर को जान लेना है। कोई फर्क नहीं, सिर्फ मात्रा का फर्क है, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं। लेकिन आप हमेशा ही बूंद को जानने से चूक जाते हैं। थोड़ा समझिए, अगर आपको एक रिसर्च स्कॉलर बनना है तो यात्रा प्रथम कक्षा से शुरू होती है। अल्फाबेट से ABC या क ख ग वहीं से शुरू करना पड़ता है। फिर एक दिन आ जाता है जब आप रिसर्च स्कॉलर हो जाते हैं, जब सब कुछ जान लेते हैं।
अगर शुरू से ही सीधे ही आप वहां पहुंचना चाहेंगे तो असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग असंभव जैसा ही है। सीधे पीएचडी करने चलेंगे तो सफलता का प्रतिशत क्या रहेगा, ये आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अगर सिस्टम से चलेंगे तो सब कुछ बहुत सरल, बहुत आसान है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे तंत्र सूत्र ग्रंथ का जिक्र किया, जिसका परमात्मा से मिलन का सिद्धांत एक पुरुष और एक स्त्री के मिलन से होकर गुजरता है। शुरुआत वहीं से होती है और प्रवेश विराट में हो जाता है। गहन से गहन प्रेम से गुजर कर ही परमात्मा को पाना अत्यंत सरल हो जाता है। जिसे मैंने बूंद कहा वो है सांसारिक प्रेम, और जिसे मैंने सागर कहा वो है परमात्मा। दोनों की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, एक ही है, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है। लेकिन प्रेम के पलों को आप हमेशा चूक जाते हैं। प्रेम से गुजरते हैं बिल्कुल बेहोशी में, उस पल को पकड़ ही नहीं पाते। जैसे तुम भाग रहे हो, अपने साधारण सेक्स में भी तुम बस भाग रहे हो, और जिस पल के आनंद से तुमने पहचान करनी थी, जिस आनंद को तुमने परमानंद बनाना था, वही छूट जाता है। सारा जीवन बस यही चलता है। आप समझते हो कि सागर की केवल एक बूंद से ही आप संतुष्ट हो जाओगे, उससे आगे का तुम जान ही नहीं पाते। आप भूल ही जाते हो कि ये तो केवल रास्ता है, मंजिल नहीं। इसी में सारा जीवन भटक कर रह जाता है। फिर सारा जीवन अधूरापन, सारा जीवन अतृप्त प्यास बनकर रह जाता है। जहां से सोचा था कि सब कुछ मिलेगा, तो पाते हो कि हाथ खाली के खाली रह जाते हैं, कुछ हाथ आता दिखाई ही नहीं देता। कैसे आपको इस पल के आनंद को पकड़ना है, कैसे तुम्हें इस पल के आनंद से पहचान करनी है, कैसे परमानंद की अवस्था को प्राप्त करना है, कैसे सागर की गहराइयों में उतरना है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जितने भी ध्यान आप करते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही ध्यान है। सभी के लिए नहीं तो लगभग सबके लिए। केवल वो व्यक्ति अलग हो जाएंगे जिनका सेक्स में, प्रेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिनका प्रेम में इंटरेस्ट है, उनके लिए इससे उत्तम कोई दूसरा मार्ग हो, कम से कम मुझे दिखाई नहीं देता। अब थोड़ा सोचना कि क्यों आपका प्रेम छिछला हो जाता है, क्यों आपका प्रेम अपनी प्रकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाता। इसे समझने के लिए आपको अपने जीवन पर एक पैनी दृष्टि डालनी पड़ेगी। अपने जीवन में जो प्रेम तुम कर रहे हो, क्या वो सच में ही प्रेम है, या केवल भ्रम के कारण, केवल शब्द के कारण तुमने किसी और ही चीज को प्रेम समझ लिया। इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा, और बहुत सूक्ष्मता से देखना होगा, कि तुम प्रेम की मांग कर रहे हो या प्रेम दे रहे हो। अगर मांग रहे हो तो भिखारी हो, अगर दे रहे हो तो सम्राट। जो मांगा जाता है वो प्रेम नहीं, वो केवल अहंकार है। प्रेम से अगर पूरा उल्टा कुछ है तो वह है अहंकार, बिल्कुल विपरीत। जब तुम अहंकार को प्रेम मानते हो तो क्या होने वाला है? हालत ऐसी है कि दोनों प्रेम करने वाले एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं। यही तो तुम्हारा अहंकार है कि तुम्हें प्रेम मिलना ही चाहिए। तुम समझते हो कि तुम पात्र हो प्रेम पाने के, तुम्हारी योग्यता है प्रेम पाने की। फिर क्यों तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा? बस यही सोच चलती है। हर रोज का यही तो झगड़ा है। पत्नी परेशान है कि पति प्यार नहीं करता, पति परेशान है कि पत्नी प्यार नहीं करती। तुम भी मांग रहे हो, दूसरा भी मांग रहा है, तो स्थिति ऐसी बन जाती है जैसे दो भिखारी आमने सामने खड़े हो।
दोनों ही कंगाल, दोनों ही खाली, बस मांगे चले जा रहे हैं। अब हाथ तो दोनों के खाली, मांग हो रही है जोर से, इतने जोर से कि छीनने की हालत आ रही है। फिर कैसा प्रेम, कौन सा प्रेम? यह है अहंकार, और तुम इसे प्यार समझे चले जाते हो। जहां प्रेम होगा वो तो देता ही चला जाता है, उसे तो दूसरे से अर्थ ही नहीं होता। दूसरा भी प्रेम दे इसकी कोई आकांक्षा ही नहीं होती। हर पल ऐसा ख्याल, और क्या दे दूं, सब कुछ दे दूं, बचता ही नहीं कुछ प्रेम में। आप पूरे ही डूब जाते हो, आप प्रेम में ही विलीन हो जाते हो। फिर ध्यान क्या है? वही तो है जहां तुम बचते ही नहीं, जहां तुम विलीन हो जाते हो। तो कौन सा ध्यान इससे ज्यादा शक्तिशाली होगा? प्रेम है देने की कला, लेने की चाहत नहीं, मिटने का हुनर, मिट ही जाना, शुद्ध निरअहंकार की स्थिति। जब तुम बचे ही नहीं तो कौन करेगा अहंकार? कैसे बचेगा अहंकार? जिसे प्रेम कर रहे हो बस वही बचता है, तुम नहीं। दूसरी बात, क्या प्रेम किसी को भी दिया जा सकता है? हां, दिया तो जा सकता है, लेकिन लेने वाले में भी पात्रता जरूर चाहिए। तुम तो दे रहे हो, लेने वाले के पास बर्तन कितना बड़ा है। तुम तो सब दे देना चाहते हो, लेकिन वो कितना ले सकता है? अगर वहां पर हाथ खाली हैं, तो जो भी दोगे व्यर्थ हो जाएगा। तुम तो बरस रहे हो, लेकिन वो सब नष्ट हो रहा है। ऐसा समझ लें कि सामने वाले के पास बर्तन बहुत ही छोटा है, ना होने जैसा। उसमें कितना डाल पाओगे? उसे कुछ नहीं मिल रहा, सब नीचे गिर रहा है। तो प्रेम लेना भी एक कला है। तुम भिगो रहे हो तो भीगने वाले को भी भीगना आना चाहिए। यहां अगर कोई लेना नहीं तो दोनों ही पंख जरूरी हैं। जरा वास्तविकता को देखें, क्या हो रहा है? अक्सर पत्नियों की शिकायत सुनते हो, पति दूसरी औरतों में इंटरेस्ट ले रहा है। पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका, बात एक ही है। कल है रोज की, उसकी तरफ क्यों देखा, उसको क्यों घूर रहे थे? या फिर यही ब्लेम पत्नी पर, उससे इतना हंस हंस कर क्यों बात कर रही थी? इसको ठीक से समझने की कोशिश करोगे तो पाओगे तुम एक बहुत बड़े पागलपन का शिकार हो रहे हो। तुम किसी को पिंजरे में बंद करके जबरन रोकने की कोशिश में हो। क्या होगा इससे? शरीर को बंद कर भी लोगे तो मन का क्या होगा? उसे कैसे पिंजरे में डालोगे? फिर शरीर के तो इतने अर्थ भी नहीं, सारा खेल तो मन का है। अगर मन दूसरे की तरफ जाता है तो सारा खेल तो वहीं खत्म हो गया। इंसानों के कानून को सिर्फ शरीर की फिक्र है, मन को तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। और यही सब पागलपन चल रहा है। समझने की जरा सी भी कोशिश नहीं करते कि हो क्या रहा है। अगर प्रेम है तो मन कहीं और भटक ही नहीं सकता। अगर भटक रहा है तो पक्का सबूत है कि प्रेम है ही नहीं, केवल प्रेम का नाम लिया जा रहा है। प्रेम की परछाई भी अभी आपके जीवन में नहीं उतरी। इसीलिए तो प्रेम विवाह सबसे ज्यादा असफल होते हैं, क्योंकि जिसको वो प्रेम समझते हैं वो तो है कचरा। प्रेम का तो अभी कुछ पता ही नहीं, प्रेम की एक बूंद को भी अभी चखा ही नहीं। जब प्रेम से आपका परिचय ही नहीं तो जानोगे भी कैसे? फिर तो जो भी मिलेगा उसी को प्रेम समझ लोगे, लेकिन तुम्हारे समझने से वो प्रेम नहीं बन जाएगा। तुम फिल्मों में जिस प्रेम को देखते हो, फिर इतनी गहराई में वो नहीं उतर पाएंगे। तुम्हें जो फिल्मी प्रेम महान लगता है वो असल जिंदगी के प्रेम से फीका है और फीका ही रहेगा। प्रेम को जिया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। प्रेम में उतरा जा सकता है, उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। किसी का भी प्रेम
एक जैसा नहीं हो सकता। सबके प्रेम में अलग और अनूठी घटना घटती है। किसी की नकल करके तुम प्रेम में नहीं उतर सकते। कोई तुम जैसा नहीं है और ना ही तुम किसी जैसे हो सकते हो। प्रेम को अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। कैसे खोजें? थोड़ा इसे भी समझने की कोशिश करें। जब किसी से प्रेम होना शुरू होता है तो आप क्या देख पाते हैं? केवल शरीर। शरीर से आगे आप नहीं देख पाते। इसीलिए तो शादी ब्याह से पहले फोटो की मांग की जाती है। देखने में कैसा है? फिर जब मन को जानने की बात आती है तो दोनों को अलग से बात करने का मौका दिया जाता है। इस समय दोनों ही पूरी तरह नकली होते हैं। जो दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, वैसे होते ही नहीं। दोनों ही मुखौटे लगाकर रखते हैं। सारी कोशिश अपने को अच्छे से अच्छा साबित करने की होती है। सच्चाई का तो पता ही बाद में चलता है। फिर पता लगता है कि जैसा ये व्यक्ति दिखाई दे रहा था, ये तो एकदम उससे उल्टा है। मेरे देखे हमारे समाज के लगभग सभी नियम उल्टे बनाए गए हैं। पहले दो दिल प्यार में उतरे, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा जाने, एक दूसरे के अंदर तक झांकने की कोशिश करें, पूरी परिपक्वता से, जोश से नहीं, होश से। पहचाने कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। अगर नहीं बने हैं तो दोनों का ही जीवन नर्क होने वाला है। पूरा जीवन फिर किसी तरह आपस में सामंजस्य बिठाने में बीत जाएगा। कहां से प्रेम पैदा होगा? लेकिन समाज तो यही चाहता है कि विवाह कर दिया है, अब इनमें प्रेम की घटना घटनी चाहिए। विवाह समाज ने बनाया है, परमात्मा ने या प्रकृति ने ऐसा कुछ बनाकर नहीं भेजा। इसलिए बहुत ही कम प्रेम घट पाता है। जिसे प्रेम समझा जा रहा है वो एक समझौते से अधिक कुछ भी नहीं। इस समझौते और प्रेम के फर्क को गहराई से समझना पड़ेगा। प्रेम से, गहरे प्रेम से अगर विवाह निकलता है तो वो ही सही है। दूसरी बात भी समझ लें कि केवल सेक्स को ही प्रेम समझ लिया जाता है। इसके फर्क को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानना होगा। सेक्स किसी से भी हो सकता है, लेकिन प्रेम केवल एक से ही हो सकता है। अगर प्रेम किसी एक पर नहीं रुकता तो वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम जब गहरा होगा तो जरूर सेक्स में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि भाव ही इतना गहरा हो जाएगा कि अब दो आत्माओं के मिलन के लिए शरीर भी मिल जाएंगे। आप रह ही नहीं सकते। एक दूसरे में समाकर एक हो जाने की तीव्र इच्छा जाग जाती है। बचना ही नहीं चाहते, दूसरे में डूब जाना चाहते हो। खुद का पता ही नहीं रहता। पूरी तरह निरअहंकार की अवस्था है ये। जब आप ही नहीं हैं तो कोई अहंकार नहीं है। प्रेम से सेक्स हमेशा निकलेगा, लेकिन सेक्स से प्रेम निकले ये असंभव है। अब बहुत सी गलत धारणाओं को भी समझना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप किसी भी चीज की वैज्ञानिकता को जानोगे, उतना ही सफल होते चले जाओगे। जितनी मूर्खता से चलोगे, उतनी ही असफलता हाथ लगेगी। अगर आपका साथी कहीं और आकर्षित हो रहा है, किसी और व्यक्ति की तरफ उसका मन जा रहा है, तो आप समझने लगते हैं कि आपका साथी गलत है। आप उसे ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। आप उसे समझाने लगते हैं कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है। यहीं पर आप भटक जाते हैं। जो गलती अपने में खोजनी चाहिए थी, वो आप दूसरे में खोजने लगते हैं। अपना तो आपको पता ही नहीं लगता, सारा ध्यान दूसरे पर लग जाता है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं पर आ जाएं। देखें क्या कमी रह गई आपके प्रेम में। कुछ तो जरूर ऐसा है जो आप नहीं दे पाई, जिसकी खोज में उसे बाहर तलाश करना पड़ रहा है। जब इसकी खोज करेंगे और सूक्ष्मता से इसे जानने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। बस एक बार ठीक से पकड़ में आ जाने के बाद उसे सुधारने में ज्यादा देर नहीं लगती।
लेकिन आप तो झगड़ा करने लगते हैं। पूरा समाज उसे ही गलत ठहराता है। ये कोई सोचना ही नहीं चाहता कि ऐसा उसने करा क्यों। आप उसे नियम समझाने लगते हैं जो समाज ने बनाए हैं। ध्यान रहे, मन पर कोई नियम काम नहीं करते और करने भी नहीं चाहिए। नियम काम करेंगे तो आप व्यक्ति नहीं, आप एक मशीन जैसे हो जाएंगे, एक रोबोट जैसे हो जाएंगे। आपको भी लगता है कि सभी तो आपकी बात को ठीक कह रहे हैं, पूरा समाज उसे गलत कह रहा है, तो आपको और भी पक्का हो जाता है कि आप बिल्कुल सही हैं और दूसरा दोषी। अपने को तो दोषी समझना ही कौन चाहता है। इसी कारण से आपका साथी आपसे और दूर होता चला जाता है और दूसरे में उसे आकर्षण बढ़ता चला जाता है। आपका जीवन नरक बनता चला जाता है, अपने लिए भी और अपने साथी के लिए भी। आप नरक निर्मित कर लेते हैं। अब दूसरी स्थिति में देखें कि अगर आप उस पर अपने प्रेम की बारिश कर दें, जो कमी रही उसे पूरी निष्ठा से पूरा करने लगे, थोड़ा सा धैर्य रखें, तो उसे स्वयं ही समझ आने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत। तुम नहीं समझाएं, वो खुद ही समझे। तुम उसे बदलने की कोशिश ना करके स्वयं को बदलें, वो बदल जाएगा। तुम्हारा प्यार उसके लिए इतना गहरा होना चाहिए कि सारे संसार का प्रेम फीका हो जाए। तुम्हारे सिवा वो किसी की कल्पना भी ना कर सके। जिसने इस मंत्र को समझ लिया, उसके प्रेम में फिर कोई असफलता नहीं है। मैं जानता हूं कि प्रेम को समझना इतना आसान नहीं है। प्रेम इतना विराट है जितना परमात्मा। प्रेम ही परमात्मा है। अभी जो मैं कह रहा हूं, बहुत से मित्रों को उसे समझने में काफी कठिनाई आएगी, लेकिन जितना जितना हम इसकी बात करते जाएंगे, उतने ही संशय दूर होते जाएंगे। ये विषय इतना विस्तृत है कि इसे समझने के लिए हम अपनी अगली बहुत सी वीडियो में प्रेम की बात करेंगे। आमतौर पर प्रेम में आने वाली मुश्किलों को कैसे सुलझाएं, इसे जानेंगे। अगर आपके जीवन में भी कोई मुश्किल आ रही है तो अपने कमेंट में या मुझे मेल करके बताएं। इन सभी का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। आप सभी के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो। प्रेम को होशपूर्ण जानकर आप गहरे से गहरे ध्यान में प्रवेश करें। आपके प्रेम का आनंद आपको परमानंद में ले जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।